हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। गाइस, वो मेरा कैमरा, ये मैं, और यहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ, आप हमेशा यूज़ करते हो, वाह भाई वाह, मज़ेदार टॉपिक। यानी आप भाई जितना भी शरीफ क्यों ना बनो, लेकिन नहीं बचे हो। मैं इतना अच्छा हो गया, आज तक नहीं बच पाया तो नहीं बचे हो। पॉर्न, पॉर्न। तो पॉर्न मैं टॉपिक इसलिए लिया हूँ क्योंकि आजकल यूपी में स्पेशली ट्रेंड कर रहा है। ये टॉपिक इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि शायद गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि वो पॉर्न पे एक्शन लेंगे। जो लोग देखते हैं, खुलेआम दिखाते भी हैं, उसको उस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने कुछ शायद रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करेंगे, जिसके इससे पॉर्न को देखना या सर्व करना थोड़ा कम हो सके। क्योंकि ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। क्यों गवर्नमेंट को ये सब एक्शन लेना पड़ता है? कहीं ना कहीं ये नुकसान ज़रूर करती होगी, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ये एक्शन लेते हैं। तो ये वही है एक्चुअली। सिर्फ भारत नहीं, कई देश है, साउथ कोरिया हो गया, स्पेन हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन्होंने कई सारे रूल्स बना रखे हैं। पाकिस्तान से याद आया कि दुनिया का नंबर 1 कंट्री पाकिस्तान है जहाँ सबसे ज़्यादा पॉर्न देखा जाता है। वाह भाई वाह, मज़ेदार है ये लोग। तो इसके अलावा कई, जैसे जापान में उन्होंने पॉर्न पे कोई स्पेशली बैन नहीं लगाया। उनका ये है कि आप वीडियो बनाओ, आप सर्व करो, लोगों को दिखाओ, लेकिन आप प्राइवेट पार्ट्स जो है उनको आप ब्लर करेंगे, आप दिखाएंगे नहीं। तो वो उस तरीके का, अगर आपने देखा है जापानीज़ वीडियोज़ वगैरह, तो आपको पता होगा कि हाँ वो लोग ब्लर करते हैं। तो ये उनका रूल्स है तो वो करते हैं। तो इंडिया में भी अब रूल लाया जा रहा है कुछ इस तरीके का। यूपी में स्पेशली यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इस पर काम करेंगे। हो सकता है वो बहुत जल्द आप यूपी में बैन देखो इसको। मेरे ख्याल से अगर मैं अपना व्यूज़ दूं तो मेरे ख्याल से पूरे देश में ही बैन होना चाहिए। ये एक्चुअली ये नहीं है कि ये कोई गलत चीज़ है, गलत चीज़ तो है नहीं पॉर्न। इसलिए गलत चीज़ नहीं है क्योंकि मैंने स्कूल में जब पढ़ाई करी तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं था जहाँ बताया गया हाउ टू डू सेक्स। तो कैसे जानूँ मैं? तो ये वही तरीका है, आप पॉर्न देख के आप सीख सकते हो, आप सीख सकते हो। तो आपको सीखना, आप मज़े के लिए करो ना करो, लेकिन सीखने के लिए ज़रूर देखो एक बार। तो इससे हमें सीखने को भी मिलता है। तो इसलिए बैन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों होना चाहिए मैं बता रहा हूँ मेरे थॉट्स पे कि क्यों बैन होना चाहिए। एक्चुअली हो ऐसा गया है ना अब कि मोबाइल जो है वो हलवा हो चुका है हर किसी के पास। वो चाहे 18 से कम हो, चाहे वो 18 प्लस हो, यानी बच्चों के पास मोबाइल होता है। फ्री फायर खेलते रहते हैं। मैं अपने आस पड़ोस में देखता हूँ, यहाँ बैठ गए खेल रहे हैं। तो उनके पास अगर कोई लिंक आ जाता है, अगर वो सर्च भी नहीं कर रहे हैं, कहीं से आ जाता है, व्हाट्सएप पे आ जाता है, वो क्लिक कर देता है, वो चला जाता है लिंक पे। अगर पॉर्न बैन नहीं है तो वो लिंक प्ले हो जाएगा। अगर प्ले हो जाता है वो वीडियो, तो भाई साहब मज़े तो हर किसी को आता है। आपको बता आप कितने मज़े लेते हो? तो मज़े तो उसको भी आ रहे हैं, तो वो भी देखेगा। तो बात यही है कि वो गलती से भी जा रहा है, लेकिन देख तो रहा है ना बंदा। तो इससे उससे गलत असर, जब तक आप जवान नहीं होते, आप समझ नहीं, आप में समझ ही नहीं होगी कि क्या करना है, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। यही होता है और ऐसा ही हो रहा है। इसी वजह से लोग रूल्स लगाते हैं, देश में रूल्स बनाए जाते हैं इससे रिलेटेड भी कि आप किसी 18 जो कम है आप उसे ना दिखाएं, बिलो देन 18 आप उनको ये सब ना करें। लेकिन फिर भी एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि जो 18 से कम, लगभग 94% जो बॉयज़ होते हैं ना, वो पॉर्न देख चुके होते हैं। वो 18 से कम, यानी मैं भी देखा हूँ 18 से कम जब मैं था। और जो गर्ल्स होते हैं वो 63% गर्ल्स है जो 18 से कम में देख लेते हैं। और ये भी उनसे पता चला है कि दिखाने वाला कोई अडल्ट ही होता है जो 18 प्लस होता है। और अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो हाँ, मुझे दिखाने वाला भी कोई 18 प्लस था, वो एडल्ट था और तब मैं छोटा था। तो कहीं ना कहीं ये असर डालता है। ये पॉर्न वगैरह अगर उस समय इतना आम नहीं होता, आम बोले तो सबके लिए, तो फिर शायद मैं नहीं देखता उस समय जब मैं छोटा था। और यही कारण होता है ये शोषण वगैरह जो आप टीवी पे देखते रहते हो, न्यूज़ पे, कि हाँ बच्चों से के साथ ये हो गया वो हो गया। ये कहीं ना कहीं एक तरह का ये है। तो आपको अपने बच्चों के लिए ध्यान भी रखना चाहिए कि वो किससे मिल रहा है, क्या वो कुछ ज़्यादा उस टाइप का तो नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हाँ, पॉर्न बैन होना चाहिए। बाईपास बहुत है देखने के लिए, हम वो करके देख लेंगे, आप भी वो करके देख लोगे, लेकिन कम से कम उनसे तो बचेंगे कि वो किसी भी लिंक पे जा रहा है और वो पॉर्न साइट पे चला जाता है और देख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए।
या फिर तरीका ये भी हो सकता है कि जितने भी वेबसाइट्स आए उन पे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो। सीधी बात है, देखना कोई गलत तो चीज़ है नहीं है कि आपको जेल में डाल दिया जाए। आधार कार्ड से रजिस्टर करो, अगर आप हो बड़े इंसान, देखो भाई साहब, तो बाकी गवर्नमेंट का है, जो करे। हम काहे का आधार कार्ड लगाए भाई जब हमें फ्री में मिल रहा है। स्टॉक भी बहुत होंगे आपके पास। तो अब बात करते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में कि क्या है। गवर्नमेंट शायद इसी वजह से भी सोचती होंगी कि हाँ पॉर्न को बैन करना चाहिए। तो उस पर चलते हैं, आइए बताते हैं। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें आप ही बताएं, हम क्या करें। 70% जो मेल यूज़र है ना इंटरनेट पे, वो कम से कम महीने में एक बार, जो शरीफ इंसान है मेरी तरह, वो भी महीने में कम से कम एक बार पॉर्न वेबसाइट पे विजिट करता है फॉर वॉचिंग पॉर्न। वाह भाई वाह, ये हुई ना बात। यानी तू जो सामने है ना, मजे ले रहा है, तो भी देखता है भाई। बड़ा हरामी हो बेटा। और संडे के दिन सबसे ज़्यादा पॉर्न देखा जाता है। यानी संडे का दिन होता है हम जैसे लोगों के लिए फेवरेट दिन। ऑफिस में काम नहीं, स्कूल में झाड़ नहीं, कॉलेज बंद, सब खत्म। जाओ, जाके वेबसाइट को खोलो, देखो और मजे लो। और बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा टीनेजर जो होते हैं वो पॉर्न से एडिक्ट हो जाते हैं। एक्चुअली पॉर्न एडिक्ट एक ऐसा चीज़ है कि लोगों को आदत हो जाती है पॉर्न देखने की। आपके मन में आप कुछ भी कर रहे हो ना, फिर आपके मन में सिर्फ यही चलता रहता है कि पॉर्न देखना है, अभी मुझे काम निपटा के मुझे पॉर्न देखना है। तो इसे कहते हैं एडिक्ट। और बार बार आपको पता है कि पॉर्न देखने से सेहत पे भी असर पड़ता है। वो आपको पता ही होगा कि क्यों, मैं पूरा बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन हाँ पड़ता है, असर पड़ता है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर मैं इतना हेल्थी क्यों हूँ ना, शरीर इंसान हूँ मैं। तो पॉर्न से असर होता है। जो कमज़ोर लोग हैं ना, उनसे जाके पूछो, असर होता है। और मेरे जैसे से नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा जो लोग एडिक्ट होता है ना, वो फेसबुक है। फेसबुक टॉप पर है जिनसे लोग सबसे ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। फेसबुक चलाना, लड़कीबाजी, सब लौंडे पहुंचते हैं छोकरी पटाने। खाली छोड़ी पटाता है नहीं, है कि नहीं? सब लोग खाली छोड़ी पटाता है। सरकार तो ये जो छोकरी पटाने का रहता है ना, तो उसमें हम एडिक्ट हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है पॉर्न का एडिक्ट होना। तो पॉर्न का जो एडिक्ट होना, वो मतलब मैं तो सोचता हूँ कि सोशल मीडिया से भी ज़्यादा एडिक्ट खतरनाक हो सकता है आपका पॉर्न का एडिक्ट होना। क्योंकि एक शादीशुदा इंसान भी हैप्पी नहीं हो सकता अगर आप पॉर्न से एडिक्ट है। आपका ये मतलब नहीं कि आपको अब सेक्स मिलता है तो आप खुश है, अब आपको पॉर्न की ज़रूरत नहीं है। जिन जो एडिक्ट होते हैं ना, वो उसके बाद भी उन्हें ज़रूरत होती है। तो आपको इससे बचना चाहिए। आप नॉर्मली देखो, और एक सर्वे ने ये भी बताया कि लगभग 70% लोग जो है वो रात के 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में पॉर्न देखना पसंद करते हैं। यानी सबसे ज़्यादा उस टाइम पॉर्न वेबसाइटों में या पॉर्न जो भी है सर्च वगैरह आप रात के 11 से लेकर 2 बजे तक लोग करते हैं, देखते हैं। और कोई तो शायद 3 घंटे पूरे देखते हो। फिलहाल आई हैव नो आइडिया। वैसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि यार लोग 11 बजे से 2 बजे तक, मेरा तो 11:30 बजे तक खत्म। लैंड करना है अब अपने को। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो आपको सीखने के लिए यही एक ज़रिया मिलता है कि हाँ हम पॉर्न से ही सीखेंगे। तो वही है कि आप सीखने तक ही यूज़ करिए उसका। मैं यार किसे समझा रहा हूँ खुद। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। बाकी जयराम जी की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे